नमस्ते साथियों, आज मैं फिर से एक नए उपन्यास जो स्वर्गीय मनु भंडारी द्वारा रचित आपके बंटी पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। इस उपन्यास को मैंने अभी पढ़ा है। इसको पढ़ते हुए मुझे गहरी संवेदना महसूस हो रही थी और मुझे लग रहा था कि यह कहानी जो है मेरी ही है या हर उस बच्चे की है जो बचपन के दिनों में दुख संताप झेला होगा। तो आपका जो बंटी उपन्यास है, इसकी कहानी सिर्फ दो पति पत्नी के अलग होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बच्चे की पीड़ा का पूरा दस्तावेज भी है जो अपने माता पिता के संघर्षों के बीच में पीसता रहता है। कहानी का केंद्र बिंदु बंटी है, जिसके माता पिता अजय और शगुन एक दूसरे से अलग होकर अलग दुनिया बसाने का निर्णय लेते हैं, जिसे बंटी को लगता है कि यह मेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफान है। वह यह समझ नहीं पाता कि उनके माता पिता जो उसकी दुनिया थे, अब वो एक साथ क्यों नहीं रहते। मनु भंडारी ने बच्चे की मन स्थिति को इतने संवेदनशीलता से चित्रित किया है कि पाठक को बंटी के दर्द, अकेलापन, असुरक्षा, दर्द को महसूस करने लगता है। उपन्यास से दिखाता है कि तलाक और वैवाहिक संघर्ष का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है और अक्सर बड़ों द्वारा लिए गए निर्णय का खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। आपका बंटी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बड़े लोगों द्वारा लिए गए फैसले की कीमत कभी कभी बच्चों को भी चुकाने पड़ती है, और यही इस उपन्यास की ताकत भी है। और सच कहूँ तो अगर मैं कभी मनु भंडारी से मिलूँगा, जो शायद इस धरती पे तो संभव नहीं है, अब यह उस लोक में संभव है। जब मैं स्वर्ग में जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, तो मैं उनसे यह जानने का प्रयास करूँगा कि मैं उनसे एक प्रश्न साझा करूँगा, पूछूँगा, यह जानने का प्रयास करूँगा कि आपने एक बच्चे के मन की इतनी गहरी और सच्ची दुनिया को कैसे समझा। आपने इतना गहरा कैसे सोचा कि बंटी का दर्द पढ़ते हुए हमें अपना दर्द समझ में लगता है कि उस बंटी का दर्द नहीं है, वो मेरा दर्द है। शायद यही एक महान लेखक की पहचान है, और वह उन भावनाओं को शब्द दे देता है जिन्हें हम महसूस तो करते हैं लेकिन कभी कह नहीं पाते। तो आप एक बार इसको देखिए, पढ़िए और बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। अगर आपने यह उपन्यास पढ़ी है तो अपने विचार साझा करें और कमेंट करें। धन्यवाद।